ये डबल इंजन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बात पर तो बहुत कुछ टिप्पणी करने का दिल चाहता है, लेकिन उचित नहीं है। लेकिन दूसरा इंजन क्यों फेल है? अगर ये इनके इंजन ने धुआं उठा लिया, कहते हैं दूसरे प्रांत से आ गया पानी, तो वो प्रांत किस देश में है? वो डबल इंजन वाली सरकार क्या कर रही है? सहायता मिलनी चाहिए, उनको भी मिलनी चाहिए। जो बाढ़ से प्रभावित हैं उनको मिलनी चाहिए। बहुत कंजूसी से काम लिया जा रहा है। मैं इस वक्त उस शख्सियत से बात कर रहा हूं जिनका नाम अफजाल अंसारी सांसद हैं। 2 बार सांसद, 5 बार विधायक और सांसदी मात्र 8% मुसलमानों की वोट पर ये जीतते हैं। और यही वजह है कि पूरे भारत में उन लोगों के किरकिरे बन जाते हैं, उन लोगों की आंख पे चढ़े हुए हैं कि शख्स के अंदर क्या खूबी है कि 8% की आबादी पे ये सांसद बनते हैं। इसकी वजह यह है कि आप खुले मन से, खुले दिल से सच्ची बात कहने के लिए मशहूर हैं। इसीलिए आज मैं इनसे जानना चाहता हूं कि 31 अगस्त के रोज़ इसी शहीदी धरती पे हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने ये कहा था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की वजह से पानी अधिक छोड़ने के कारण आज उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गया है। क्या ये सच्चाई है? आपसे मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, ये बाढ़, सूखा, ये इस तरह की आपदा को सामान्य तरीके से देखा जाए तो इसे दैवी आपदा कहा जाता है। गाजीपुर का क्षेत्र, पूर्वांचल का क्षेत्र, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, ये क्षेत्र बुरी तरह से सूखे से प्रभावित है इस साल। अब एक तरफ सूखे की मार किसान झेल रहा है और दूसरी तरफ ये गंगा जी में अभी बाढ़ का पानी। तो ये कहने से तो काम नहीं चलेगा कि दूसरे प्रांत ने पानी छोड़ा। जब देश एक है और एक देश में अनेकों प्रांत हैं, हर प्रांत का अलग भूगोल है और एक सिस्टम बना हुआ है, उसी में कहीं पानी कर देता है और वहीं कहीं पानी से बचने के लिए पानी छोड़ दिया जाता है और जहां पानी नहीं है उसको भी डूबा जाता है। ये डबल इंजन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बात पर तो बहुत कुछ टिप्पणी करने का दिल चाहता है, लेकिन उचित नहीं है। लेकिन दूसरा इंजन क्यों फेल है? अगर ये इनके इंजन ने धुआं उठा लिया, कहते हैं दूसरे प्रांत से आ गया पानी, तो वो प्रांत किस देश में है? वो डबल इंजन वाली सरकार क्या कर रही है? सहायता मिलनी चाहिए। जो सूखे से प्रभावित लोग हैं उनको भी मिलनी चाहिए। जो बाढ़ से प्रभावित हैं उनको मिलनी चाहिए। बहुत कंजूसी से काम लिया जा रहा है। नाव डूब गई, इस दुर्घटना में 7 मौत हुई। बिजली, आकाशीय बिजली के प्रकोप से भी कई मौतें हो गईं। बाढ़ में डूबने से शेरपुर में भी एक बिल्कुल यंग 14 साल का बच्चा डूब के मर गया। तमाम सिवान में जो मवेशियों के खाने के लिए चारा था वो भी डूब गया और जो इंसान के बच्चों का निवाला था वो फसल जायदाद भी बर्बाद हो गई। तो ये बड़ा खोखला उत्तर है कि दूसरे प्रांत से पानी छोड़ा गया। कौन नहीं जानता? पहले ये प्रचार किया गया कि चीन ने पानी छोड़ दिया अरुणाचल में, अरुणाचल ने पानी छोड़ दिया आसाम में, आसाम ने पानी छोड़ दिया
तो बिहार बह गया। ये नेपाल का पानी बिहार आता है, आसाम का पानी बिहार आता है, और ये पहले से राजस्थान तो हमेशा सूखे की चपेट में रहा, मध्य प्रदेश हमेशा सूखे की चपेट में रहा, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा हिस्सा सूखे की चपेट में रहा। इस देश में अलग अलग प्रांतों का भूगोल अलग अलग है, और हर जगह इन दैवीय आपदाओं के चलते ये परेशानियां जनता के सामने आती हैं। लेकिन जब सरकार चला रहे हैं आप, तो ये कह के नहीं बचा जा सकता। आपने कहा है कि हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। क्या किसानों के साथ खड़ी है बताइए ना। आपने क्या बांटा, आपने किसको क्या मिला? मैं गया था सैदपुर क्षेत्र में, 8-10 गांव में जो बाढ़ से प्रभावित थे, घूमे। कई जगह तो जा ही नहीं सकते थे, चारों तरफ से जल भराव था। कई जगह पैदल जाना पड़ा और कई जगह मोटरसाइकिल से जाना पड़ा। कुल मिलाकर के जब मुखिया की नीयत ठीक नहीं है तो बहाना तो 10 है, लेकिन जनता ऊब चुकी है। सामने 2024 की परीक्षा अगर पास करनी है तो जनता के जख्मों पर मलहम लगानी पड़ेगी। कब तक ध्यान बांटने के लिए फालतू खबरें चला करके, जिसमें जनता के रोजी रोटी की कोई समस्या न हो, जिसमें उनकी बढ़ती हुई महंगाई और फैली हुई अराजकता और सारे सरकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कोई तरीका न हो। तो निराश है नौजवान, पढ़ लिख के बैठे हैं, परिश्रम करके बैठे हैं, माँ बाप की सारी कमाई पूंजी में लगा दिया पढ़ने में, और आज उनकी उम्र ख़त्म हो रही है। जिस देश का नौजवान निराश हो जाएगा, जो देश का कर्णधार था, उस देश के भविष्य का क्या होगा? भगवान ही भला करे, इन लोगों को सद्बुद्धि दे। ये जितनी कृपालु महाराज ये लोग अडानी अंबानी और उनके कर्ज माफ़ करने के लिए कृपा दिखाते हैं, उतना गरीबों के ऊपर कल्याण करने के लिए कृपा दिखा दें तो बहुत कुछ भला हो जाए। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि उन्होंने बारिश का तो बहाना किया, और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ बारिश नहीं हुई है, लोग किसान परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ हमने बीज देने के लिए घोषणा कर दिया है, ऐलान कर दिया है, बीज दी जाएगी, लेकिन सूखाग्रस्त नहीं ऐलान कर रहे हैं। इस पे क्या करना पड़ा? भाई दोनों ग्रस्त है। यहाँ गाज़ीपुर में बैठक हुई थी दिशा कमेटी की, उसमें ये सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया गया और कहा गया शासन को ये प्रस्ताव संदर्भित किया जाए कि गाज़ीपुर को सूखा घोषित किया जाए। लेकिन सूखा नहीं घोषित किया। अब बाढ़ से के प्रकोप से 1/3 हिस्सा गाजीपुर का सिधौना से शुरू होता है और अंतिम छोर आपका लोहारपुर पलियां तक, ये पूरी तरह से गंगा की बाढ़ से प्रभावित हुआ है, बह गया है, फसलें बर्बाद हुई हैं। बहुत बड़ा हिस्सा, 1/3 हिस्सा इनको बाढ़ राहत के नाम पर। अब ये कहते हैं कि जब तक घर घर में पानी न घुस जाए, जब तक राहत देने लायक नहीं है, तो जब कोई मर ही जाएगा तो राहत किसको दीजिएगा? अपनी सोच को बदलिए। खाने के लिए जब किसी के पास नहीं होगा, उसके मवेशी को खिलाने के लिए चारा नहीं होगा, तो मरे ही तमाम है। वो इंसान कैसे सरवाइव करेगा? अगली फसल के लिए आप कह रहे हैं बीज दे देंगे, पता नहीं आप किसको देंगे और किसको नहीं देंगे, पता नहीं आप किसको पड़ताल में मानेंगे कि नहीं कि सूखा था ये क्षेत्र की नहीं था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों से किस्त वसूल ली जाएगी, लेकिन जब किसानों की फसल बर्बाद होगी और उनको उसका मुआवजा देने की बात आएगी तो तमाम तरह का बहाना बना दिया जाएगा।
अब जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है और इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। और जनता मूड बदल रही है, बहुत तेज़ी से बदल रही है।